हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल दिल्ली सल्तनत की सीरीज शुरू की थी, तो उसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा था अजमेर में, राजस्थान, वो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनवाया था दोस्तों। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती और बख्तियार काकी की याद में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो अब जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था वो रहा था 1206 से लेके 1290 तक। दोस्तों, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हैं, और इसकी हमने ट्रिक बनाई है पूरी दिल्ली सल्तनत की। अगर आपसे HSSC पूछे कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था, तो वो 1206 से लेके 1526 तक। दोस्तों, 300 साल से भी ज़्यादा इन्होंने शासन किया था। और अब आता है कि जो इल्तुतमिश था गुलाम वंश का, वहाँ तक हम पहुँचे थे। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था, उसने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, उसे मार के दिल्ली की गद्दी पे बैठा था 1211 में। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त, जो आज के समय पोलो जिसे बोलते हैं, चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर के। और फिर जो इल्तुतमिश था वो राजा बना, शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, इल्तुतमिश जो इसके बाद बना था, इसे लख बख्श का टाइटल भी दिया था, क्योंकि ये लाखों रुपए दान कर देता था दोस्तों। तो इल्तुतमिश दिल्ली का सबसे पहले पद ग्रहण किया सुल्तान का, और दिल्ली राजधानी बनाई लाहौर से। अब इसके सामने जो सबसे मेन चैलेंज था कि जनता को कैसे ये कंट्रोल करे, तो वो चहलगानी जो कल आपको बताई थी, 40 लोगों का समूह। तो यहाँ तक सब ठीक था दोस्तों। जो इल्तुतमिश से पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा 6-7 महीने या 8 महीने तक जो शासन किया था आराम शाह, उसका इतना वर्णन नहीं है आराम शाह। अब इल्तुतमिश राज कर रहा था दोस्तों, और जो आगे चल के जो इसका बेटा था वो भी लायक नहीं था, बहराम शाह। तो इसने अपनी बेटी को, रजिया सुल्तान को, दिल्ली की सुल्तान बनाई। या फिर इसकी जो मौत थी वो 1225-30 के अराउंड हो गई थी, और फिर इसकी जो बेटी थी उसने पद संभाला। एक मिनट दोस्तों, इसकी मृत्यु अगर 1235-36 के अराउंड इसकी मानी जाती है, क्योंकि 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासक और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका भी बोली जाती है। तो अब जो दिल्ली सल्तनत थी, इसकी एक ट्रिक देखते हैं हम। दोस्तों, मेरा टॉपिक नहीं है ये नेशनल जीके का, पर ये अगर हरियाणा में हमें आगे की ईयर्स की साइड बढ़ना है, तो इनको हम अगर एक कॉन्सेप्ट माने कि क्या क्या हुआ था, और इससे हमारे 1-2 क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक थी, गुल खिलाए तुगलक ने, सैयद और लोधी ने देख लिया। गुल से गुलाम वंश, खिलाए से खिलजी वंश, तुगलक ने तुगलक वंश, सैयद और लोधी ने देख लिया, सैयद वंश, लोधी वंश। क्योंकि आपसे HSSC इतने सिंपल भी पूछ लेती है, क्योंकि बहुत बार बच्चे बहुत डीप में पढ़ लेते हैं और वो इनकी ईयर्स भूल जाती हैं कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो वो खिलजी वंश था। खिलजी से पहले गुलाम वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश। फिर ये टेन्योर आपको याद होना चाहिए दोस्तों। डायरेक्ट अगर आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रिक देखें तो याद कर सकते हैं। अब जो गुलाम वंश था, रजिया सुल्तान,
इसने क्या किया, इसने जो बुर्का पहनने की प्रथा खत्म कर दी और इसकी वजह से लोगों में बहुत आक्रोश था कि ये कैसी महिला शासिका है जो बुर्का तक नहीं पहनती, और इसने टोपा पहनना और जो मतलब पुरुष की वेशभूषा थी वो इसने पहननी शुरू की थी। अब 1236 से लेके 1240 में जो इसका टाइम पीरियड था, उस समय जो इसकी शादी इसने की अल्तुनिया से, जिसे इसने बठिंडा का सरदार बना दिया था, और जो इससे प्यार करता था याकूत, इसको जो घोड़े रखने के जो प्रमुख सेनापति थे उनमें से इसको लीडर बना दिया गया। लेकिन इसने ये बताया जाता है कि इसके भाई के साथ मिलके इसकी हत्या करवा दी। लेकिन नेशनल जीके हमें ये बताता है कि इन्होंने इसका विद्रोह किया और ये भाग गई। फिर इसका जो मकबरा है हरियाणा में वो कैथल में है। HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ है, वो कैथल में रहेगा। इसने 3 सिक्के चलाए थे, 3-4 सिक्के, जिसके ऊपर एक पे लिखा हुआ था दिल्ली सल्तनत की महारानी, इल्तुतमिश की बेटी और रजिया सुल्तान। इस टाइप से इसने क्वेश्चन जो सिक्के चलाए थे वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नेशनल लेवल पे। तो अब रजिया सुल्तान जिसका टाइम पीरियड 40 तक था, उसके बाद कुछ समय तक इसका भाई रहा था। उसके बाद जो चहलगानी का हिस्सा था 40 लोगों में बलबन, वो बहुत तेज था लोग दोस्तों, क्योंकि इसने एक नसरुद्दीन मोहम्मद को इसको सुल्तान बना दिया और इससे अपनी बेटी की शादी कर दी। तो अब सारा कंट्रोल बलबन के हाथ में था और नसरुद्दीन महमूद वो सिर्फ इसके कठपुतली बन के रह गया था। अब आगे चल के बलबन ने इससे एक टाइटल भी एक्सेप्ट किया था और बलबन स्वयं राजा बन गया 1265 में। अब बलबन ने क्या किया, हरियाणा में गोपालगिरी दुर्ग जिसे किला बोलते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पढ़ने में पूरा दिन लग सकता है, लेकिन हम सिर्फ हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ मिसकंसेप्ट या फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप नेशनल जीके एक बार उठा के दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो इसने 1265 में जब ये शासन किया इसने, तो हरियाणा में गोपालगिरी का दुर्ग जो गुरुग्राम में है, और हरियाणा में बलबन ने मेवातियों के खिलाफ इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लो व रक्त की नीति इसने अपनाई। अब जो आखिरी हुआ था गुलाम वंश का वो था कैमूर। तो ऐसे करके जो गुलाम वंश था बहुत शक्तिशाली नहीं रहा और इनका पतन का समय आ गया। और फिर 1290 ईस्वी में जो खिलजी वंश शुरू हुआ, जिस पे एक मूवी आई थी पद्मावत, तो आपने सभी ने देख रखी होगी। अब हम खिलजी वंश शुरू करेंगे। इसकी स्थापना जो थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने इसकी स्थापना की। और उसके बाद जो सबसे पावरफुल लीडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का वो हुआ, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड 1296 से 1316 तक बोला जाता है दोस्तों।
इसने बहुत सारे आक्रमण किए। और आपने जो उस मूवी में देखा था, जो रानी पद्मावती थी, उनके जो जौहर होने का कारण है वो अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है। और ये बोला जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत में सबसे जो मार्केट पॉलिसी या फिर जो मार्केट कंट्रोल, बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़े दांगने की प्रथा, शराब पे प्रतिबंध, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। सबसे पावरफुल लीडर अगर आपसे पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हरियाणा में जो है वो है हांसी का बरसी दरवाजा। दोस्तों, आप नेशनल जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा के जो पॉइंट बन रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। जो हांसी का बरसी दरवाजा है, एचएसएससी ने पूछा था वो किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक से संबंध है, तो उसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। और इसका जो टाइम पीरियड बार 1316 तक रहा था। उसके बाद इसके समय बस मारकाट चली थी। इसके जो सेनापति थे आपस में लड़ते थे, कभी कोई बन जाता था, तो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर आया सैयद वंश, इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। आप इतना भी याद रखोगे सैयद वंश की स्थापना किसने की, क्योंकि सैयद वंश की टाइम हरियाणा में कुछ खास नहीं हुआ, तो इसका खिज्र खान जो हम थे वो पढ़ेंगे। फिर जो बहलोल लोधी वंश का संस्थापक बोला जाता है, बहलोल लोधी। इसने बहलोली सिक्का चलाया था। और जो इसके उत्तराधिकारी थे उसमें था सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का सबसे जो आखिरी शासक था वो कौन था, तो वो इब्राहिम लोधी था। उसका संस्थापक पूछे तो बहलोल लोधी। लोधी वंश से पहले कौन सा वंश था? सैयद वंश। दोस्तों सॉरी, एक अपने जो तुगलक वंश था जिसका हरियाणा में बहुत ज्यादा रोल है वो हमने छोड़ दिया, तो पहले उसे करते हैं। खिलजी वंश तक आपने कर लिया था कि जो हांसी का बरसी दरवाजा था वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था और सबसे बेस्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसके समय थी। अब जो तुगलक वंश था इसका संस्थापक माना जाता है गियासुद्दीन तुगलक। जिसे कि गाजी मलिक भी कहते थे, गाजी मलिक। फिर दोस्तों जो इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपने पिता की हत्या कर दी और इसको जोना खा भी बोला जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या करके अराउंड 1351 तक शासन किया था। 1325 में इसके पिता की हत्या कर दी इसने और 1325 से 1351 इसका शासन था। फिर जैसे इसकी मृत्यु हो गई तो जो हरियाणा के लिए जो सबसे मेन लीडर है फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या किया? ये युद्ध जीतने के बाद जब ये आज के समय हरियाणा में फतेहाबाद है वहाँ पे ये रुका था एक दिन, और उसी दिन इसको पुत्र प्राप्ति हुई और उस जगह का नाम इसने अपने फतेह के नाम पे, कि आज हमने फतेह की थी तो उस जगह का नाम फतेह खान अपने बेटे के नाम पे फतेहाबाद रख दिया। तो आपसे पूछे कि कौन सा वो राजा था जिसने हरियाणा के फतेहाबाद जिले को बसाया या फिर फतेहाबाद बसाया, तो वो फिरोज शाह तुगलक होगा। इसने 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे, बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था। लेकिन उससे पहले हमें मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे कि अनपढ़ राजा या फिर पढ़ा लिखा मूर्ख जो आज के समय टाइटल है वो इसी के कारण है, क्योंकि इसके पास मिशन होता था लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं होती थी। इसने क्या किया? अपनी राजधानी दिल्ली से
तुगलकाबाद। दिल्ली से राजधानी ये साउथ पे यहाँ लेके आया था। कुछ दिन के लिए इसने उस शहर का नाम दोस्तों एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं, दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी इसने कुछ महीने, लेकिन वहाँ इसकी सेना की बुरी हाल, जिसकी वजह से क्यों वहाँ पे न तो पीने का पानी इनके पास था न खाने के लिए, तो आधे से ज़्यादा सैनिक भूख से मर गए थे। तो इसको वापस दिल्ली आना पड़ा और फिर इसने हरियाणा में तो कुछ खास नहीं किया। फिर 1351 तक इसका टाइम पीरियड याद रख लिया जी। अगर ऐसे पूछती है कि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड बताइए तो 1325 से लेके 1351 तक इसका दूसरा नाम जोनाखा। फिर जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका चचेरा भाई, वो आया, उसने हरियाणा में फतेहाबाद बसाया, 300 से ज़्यादा शहर बसाए, और इसी की याद पे जो यूपी में जौनपुर नामक शहर है वो बसाया। तो आपसे पूछे कि वो कौन सा शासक था जिसने जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया, तो फिरोज शाह तुगलक था। इसने हरियाणा में नहर निर्माण करवाया। 1351 में इसने फतेहाबाद बसाया। 1354 में इसने हिसार बसाया, और हिसार का दूसरा नाम है फिरोज दुर्ग, जो मतलब फिरोज शाह का किला, और वहाँ पे जो गुजरी महल है वो भी इसने बनाया। और आज भी देख सकते हैं आप जो फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, तलाक्की गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, वो गेट भी इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। और जो हिसार में जो 40 हाफिज का मकबरा है वो सारा जो गुजरी महल के अंदर आता है। और गुजरी महल में हमें एक अभिलेख मिला था जिसमें 8 अन्य व्यक्तित्व के आने की जानकारी हमें वो देता है। तो जो गुजरी महल में जो अभिलेख था वो हमें क्या जानकारी देता है, तो 8 लोगों की हमें, मतलब जो 8 शासक थे उनके आने की जानकारी देता है। और इसने इसी के टाइम पीरियड जो गोहाना में विद्रोह हुआ था दोस्तों, आपसे पूछे कि हरियाणा के गोहाना सोनीपत में जो विद्रोह हुआ था, जो सोनीपत जिले में गोहाना, यहाँ पे एक विद्रोह हुआ क्योंकि इसने अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसने हरियाणा के जो मंदिर थे उनमें जो पुजारी थे उनके हाथ कटवा दिए, बहुत सारे मंदिर भी जलवा दिए। तो फिरोज शाह तुगलक, इसकी माँ राजपूत थी और पिता इसका मुसलमान था। तो आपसे पूछे कि वो कौन सा शासक था जिसकी माँ हिंदू थी, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक था। हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं था दोस्तों। अब सैयद वंश का जो संस्थापक था खिजर खां, और लोधी वंश का बहलोली सिक्के इसने चलाए थे। इसका जो उत्तराधिकारी था सिकंदर लोधी। इसका जो बाद में हुआ लास्ट जो था इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी सिर्फ 1526 में, जहाँ पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ पे ये मारा गया और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई दोस्तों। तो आई होप 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते थे हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने बताने की कोशिश की और आपको ये टेन्योर बताने की कोशिश, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था गुलाम वंश के इल्तुतमिश से बना था, इसका वंश क्या था, उसके अलावा अगर बनता है तो जो टाइम पीरियड है इस पे बनता है, कौन सा शासक इसका संस्थापक था वो बनता है, कौन सा आखिरी था, और कौन से के टाइम पीरियड में हरियाणा में अलग अलग टाइम पे विद्रोह हुए या फिर इनकी जानकारियां हमें मिलती हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई होगी। 1-2 बार देखोगे तो इसको आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको 100% 2 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत हमेशा मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।